ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ 130 ਏਕੜ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਸ਼ਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ वाले नजायज कब्जा कर। सुना क्या आपने? ये सच है, बिल्कुल सच। जीरकपुर से लगे शताबगढ़ गांव की 625 बीघा शामलात जमीन का मामला है। सोचिए, इस जमीन की मार्केट वैल्यू तकरीबन 78 अरब रुपए है। इतनी बड़ी रकम की शामलात जमीन और उस पर चल रहा है दिन रात लगातार नाजायज कब्जा। और इस कृषि योग्य भूमि पर गैर कानूनी तरीकों से व्यवसाय किया जा रहा है। ये मामला हैरान करने वाला तो है ही, साथ ही सोचने पर भी मजबूर करता है। ये जमीन PR 7 रोड के पास है, जहां जमीन की कीमत 20 से 40 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक है। लेकिन कम से कम 5 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से भी देखें तो इसकी कुल कीमत 78 अरब रुपए बनती है। अब सवाल ये है कि इस शामलात जमीन पर कब्जा किस तरह हो रहा है और सरकार क्यों खामोश बैठी है। सरकारी अफसरों को शिकायतें और सबूत देने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। पंजाब सरकार ने शामलात जमीनों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर काम जरूर किया, लेकिन क्या वो कोशिश कामयाब हुई? तब पंचायती राज मंत्री रहे कुलदीप सिंह धारीवाल ने भी इस शामलात जमीन का निरीक्षण किया था, लेकिन जीरकपुर के कुछ ठगों ने उनके दौरे को मौका बनाकर करोड़ों रुपए का फायदा उठा लिया। आज भी इस 625 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा जारी है और यहां से रोज गुजरने वाले सरकारी अफसर आंखें बंद किए हुए हैं। मोहाली के डिप्टी कमिश्नर और पंजाब सरकार के बड़े अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोचिए, अगर पंजाब सरकार ईमानदारी से इस जमीन से कब्जा हटाकर इसका सही इस्तेमाल करे तो पंजाब पर जो भारी कर्ज है वो इन जमीनों से ही उतर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से मंत्रियों के दौरे का फायदा उठाकर जीरकपुर के कुछ ठग करोड़पति बन गए हैं। उन्होंने अपने कारोबार तो बड़े कर ही लिया है और साथ में खुद भी पंजाब सरकार के नाम पर इस शामलात जमीन पर अवैध कब्जे कर लिए। तो आखिर सरकार चुप क्यों है? क्यों कार्रवाई नहीं किया जा रहा है? क्या ये जनता के साथ नाइंसाफी नहीं है? पंजाब सरकार को इस मामले पर फौरन ध्यान देना चाहिए और जनता की संपत्ति को बचाना चाहिए। याद रखिए, जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी तो इसे शेयर करें और अपनी आवाज को मजबूत बनाएं। शुक्रिया।